हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, आज 12th मैथमेटिक्स के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति की सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को लेकर के। और सबसे पहले तो दो एक फॉर्मूले हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। जो लिमिट्स मैंने बताई थी उनको जरूर ध्यान रखिएगा कि क्या क्या लिमिट मैंने बताई थी। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2, साथ ही साथ सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू भी पाई बाई 2 होता है। ठीक है, इसके बाद में कुछ और फॉर्मूले मैंने बताए थे। साइन इनवर्स एक्स को आप कोसेक इनवर्स 1/x कह सकते हैं, या कोसेक इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स 1/x कह सकते हैं, एक ही बात है। ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स को आप कॉट इनवर्स 1/x कह सकते हैं। ऐसे ही सेक इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स 1/x कह सकते हैं। ये वही हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। साइन कोसेक का उल्टा होता है, टेन कॉट का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए जरा एक क्वेश्चन देखते हैं एक एग्जांपल से। टेन इनवर्स 1/5 इक्वल्स टू ए है। ठीक है, तो आपको कॉट ए की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉट ए की वैल्यू। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्चुअली में टेन इनवर्स को हम इधर लेके जाएंगे तो ये टेन ए इक्वल्स टू आ जाएगा 1/5। आपको चाहिए कॉट ए की वैल्यू, तो कॉट ए इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे, 1/10a होता है। तो 1/10a की वैल्यू लगाएंगे, यानी 1/1/5 करेंगे, ऊपर चला जाएगा। तो कॉट ए की वैल्यू आ गई बेटा 5/1। दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर ये वाली बात? ठीक है, कभी कभी ये होता है कि टेन इनवर्स 1/5 को प्रूफ कीजिए कॉट इनवर्स 5, तो यहाँ से सीधा सीधा आ जाएगा क्या, ए इक्वल्स टू कॉट इनवर्स, कॉट को जब इधर लेके आएंगे तो इनवर्स में आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये भी आप प्रूफ कर सकते थे। चलिए देखते हैं जरा 2-3 क्वेश्चन और। देखिए कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए है, तो फाइंड करना है कि सेक ए की वैल्यू क्या होगी, सेक ए का मान निकालना है। ठीक है, मैं कुछ अनकम्प्लीट सा लिख देता हूँ लेकिन बोल देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू ये है, तो बेटा एक्स की वैल्यू हो जाएगी 10a। ठीक है, सेक ए की वैल्यू आपसे पूछिए, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि 10a बराबर हो गया x/1। ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये 1, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हो गया बेटा आपका लंब बटे आधार। लंब बटे आधार मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी x ये हो गया और 1 ये हो गया। इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो 1 + x² आएगी रूट के अंदर। बाय द पाइथागोरस थ्योरम आपको निकालना आ गया, सिखा चुके हैं। अब सेक ए की वैल्यू चाहिए, कॉस का उल्टा होता है यानी कर्ण बटे आधार होता है। तो सेक ए की वैल्यू हो जाएगी बेटा कर्ण, यानी 1 + x² अपॉन आधार यानी 1, यानी कि कुल मिलाकर के आंसर आ गया √में 1 + x²। दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू π/3 है, कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। दो मेथड है, एक तो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लें तब सॉल्व आउट करें, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमने बताया कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू चाहिए। हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है बेटा π/2। मुझको कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू चाहिए थी, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा π/2 माइनस के साइन इनवर्स एक्स, यानी कि इसको मैं इधर ले गया और गलती से सवाल में दे रखी है वैल्यू साइन इनवर्स एक्स की π/3। ये मजाक की बात थी, गलती से नहीं, एक्चुअली में गिवन है। तो साइन इनवर्स एक्स π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू है बेटा π/3। बच्चों π/2 बड़ा है कि π/3? π/2 बड़ा है, बड़े में से छोटे को घटा दीजिए। π/2 में से π/3 को घटाएंगे, एलसीएम आएगा 6 एलसीएम आ जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई इधर यानी 3π माइनस के 2π, सॉल्व होकर के आ गया π/6। दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू π/2 गिवन है, तो प्रूफ करना है कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो बराबर है कॉस इनवर्स वाई के। बहुत सिंपल सा सवाल है और 1 नंबर में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो देखिए क्या करेंगे हम इसमें, जस्ट इसको लेंगे हम, ये जो गिवन है, गिवन क्या था, गिवन था हमको साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू π/2। इस वाई को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स वाई। जरा बता सकते हो कि इसकी वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, जैसे यहाँ लिखा था π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू क्या थी, कॉस इनवर्स एक्स। तो ऐसे ही π/2 माइनस साइन इनवर्स वाई, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस इनवर्स वाई। और यही आपको प्रूफ करना था। दैट इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट है कॉट tan इनवर्स √3। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो कॉट tan इनवर्स √3 है, हमने बताया कि कॉट से कॉट इनवर्स में कट सकता है, और अभी भी फॉर्मूले लिखे थे कि कॉट और tan एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो
tan इनवर्स √3 को जब cot इनवर्स के पदों में लिखेंगे तो cot इनवर्स 1/√3 हो जाएगा बच्चे। cot से cot खत्म हो गया, 1/√3 बचा। दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं अब कुछ और क्वेश्चनों की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और इस चैप्टर से लगभग ये वाले क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ये एक्चुअली में हैं तो फॉर्मूले के रूप में ही, अब इनको प्रूफ करना है, सिद्ध करने के लिए सीधा सीधे क्वेश्चन आते हैं। 2 नंबर में 3 नंबर में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सारे के सारे फॉर्मूले हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, या साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को π/2 कैसे प्रूफ करेंगे। बहुत छोटे से चीज़ हैं और कंसेप्ट आपके समझ में आ गया तो हर फॉर्मूले को आप प्रूफ कर पाएंगे। देखिए इधर ध्यान से, पहली चीज़ लेता हूँ मैं, साइन इनवर्स एक्स को मुझे प्रूफ करना है कोसेक इनवर्स 1/x। कैसे सॉल्व करेंगे पूरी बात बताता हूँ। लेट करेंगे, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए। सबसे पहले उस टर्म को मान लेंगे आप, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, ए आ गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिएगा। एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी बच्चे, साइन ए आएगी। ठीक है, साइन ए आ गई। यहाँ से अगर मैं बात करूँ कोसेक ए की वैल्यू लिखने के लिए, तो कोसेक ए की जो वैल्यू आएगी वो 1/x आ जाएगी, क्योंकि साइन ए जो है, कोसेक ए जो होता है, ऐसे लिख लीजिए पहले उसको, कोसेक ए बराबर होता है 1/sin ए। ये कहाँ से ले लिया सर आपने, कोसेक ए कहाँ से आ गया, अब तक तो था नहीं। कोसेक ए बेटा प्रूफ करना है इसीलिए लिया। कोसेक इनवर्स मुझे लेके आना है तो कोसेक ए के लिए लिखूंगा मैं, कोसेक ए बराबर होता है 1/sin ए। 1/sin ए की वैल्यू कितनी है, x है, तो 1/x हो गया कोसेक ए बराबर। तो ए बराबर आ जाएगा बेटा कोसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, यानी कि इस कोसेक को हम इधर लेके गए तो कोसेक इनवर्स 1/x आ गया। ए की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यही प्रूफ हो गया, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, RHS आ गई कोसेक इनवर्स 1/x। क्लियर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ठीक है, लगातार सारे क्वेश्चंस करेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स √1 - x²। तो ये जो सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं बस उसी तरीके से काम करना है। वही काम कैसे सॉल्व करेंगे आप, लेट कर लीजिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, तो एक्स की वैल्यू आ गई बेटा साइन ए। ठीक है, अब आप क्या जानते हैं, हमें कॉस इनवर्स लेके आना है, तो कॉस ए की बात करो बस। कॉस ए बराबर क्या होता है बेटा, √1 - के साइन स्क्वायर ए। ठीक है, √1 - साइन ए की वैल्यू कितनी है, x, तो ये x² हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर है ना तो x² हो जाएगा। अब कॉस को इधर ले आइए तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, a = कॉस इनवर्स √1 - के x²। ए की वापस वैल्यू लगा दो, क्या थी वैल्यू, साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x = कॉस इनवर्स √1 - के x²। दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर, दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं। उसमें भी फिर से वही काम, क्या करना होगा, लेट करना रहेगा। tan इनवर्स x बराबर प्रूफ करना है कॉस इनवर्स 1/√1 + x²। ये 1 क्यों आया है, थोड़ा सा कुछ अभी देख लेता हूँ बच्चे। कॉस इनवर्स और tan इनवर्स x है ना, कॉस इनवर्स 1/1 + x²। हाँ ठीक है, सही लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं, लेट करेंगे बेटा tan इनवर्स x = a, तो x = आ गया बेटा tan a। ठीक है, कॉस की बात हो रही है बेटा, कॉस की बात हो रही है, ध्यान से देखिए कैसे लिखेंगे इसको। कॉस ए बराबर, मुझे tan के पदों में लिखना है एक्चुअली में इसको, तो कॉस ए बराबर होगा बेटा 1/sec a, सबसे पहली बात। ठीक है, कॉस ए बराबर होता है 1/sec a, और sec की जो वैल्यू होती है वो होती है tan के पदों में, क्या होती है, √1 + tan² a। ठीक है, वैल्यू लगा दीजिए, √1 + tan² a। tan² a का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, x² हो जाएगा। ये कॉस ए था, इस कॉस को इधर लेके जाएंगे तो a = हो जाएगा बेटा कॉस इनवर्स 1/√1 + x²। ठीक है, पेपर में जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को करें बेटा, तो ये रूट वगैरह और ये इनवर्स वगैरह बहुत अच्छे से हो। कई बार जल्दबाजी में बच्चे ऐसे छुड़ाते हैं, चिन्ह माइनस का लगा रह जाता है, 1 नहीं लिख पाते जल्दबाजी में, तो ये गलती नहीं करनी है, सावधानी पूर्वक काम करना है। ए की वैल्यू को लगा दीजिए, तो tan इनवर्स x = कॉस इनवर्स 1/√1
1 + x², दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये दो फॉर्मूले कैसे प्रूफ करेंगे। इन क्वेश्चंस को प्रूफ करने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा हमको, देखिए जरा ध्यानपूर्वक। सबसे पहले तो वही लेट करेंगे हम। क्या लेट करने वाले हैं, कोई भी एक ले सकते हैं, इसमें दो है ना, साइन इनवर्स एक्स भी है, कॉस इनवर्स एक्स भी, या तो इसे ले लो या इसे ले लो, किसी को ले लो, नो प्रॉब्लम। साइन इनवर्स एक्स बराबर ए हो गया, तो एक्स बराबर हो गया बेटा रे साइन ए, ठीक है। एक्स इक्वल टू क्या हो गया, साइन ए। ध्यान दीजिएगा क्या कहने जा रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू साइन ए है, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि ये कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, कॉस π/2 माइनस ए। बहुत इंपॉर्टेंट है, भूल जाते हैं अक्सर कैसे होगा, यही इसकी ट्रिक है। कॉस π/2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, वही हमने यूज़ किया, कॉस π/2 माइनस ए। कॉस को इधर ले आइए, तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2 माइनस ए। इस माइनस ए को भी इधर ले आइए, तो ए प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। इस ए की वैल्यू लगा दीजिए, क्या थी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2, दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सेम तरीके से आपका टेन और कॉट वाला भी प्रूफ होगा, इसी तरीके से बच्चे प्रूफ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसको देख लेते हैं जरा। 2 साइन इनवर्स एक्स है, तो लेट करेंगे वही, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू ए, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, साइन ए। अच्छा इसमें 2 आ रहा है, 2 आ रहा है और साइन ही आ रहा है, तो एक्चुअली में हम साइन 2 थीटा की बात कर रहे हैं। साइन 2a, इसका फॉर्मूला होता है बेटा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो क्या आएगा बेटा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए को लिख लिया मैंने अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास कॉस ए की कहीं वैल्यू नहीं है, साइन ए की वैल्यू थी। वैल्यू लगा दीजिए, क्या आएगी, वैल्यू आएगी 2 साइन ए की वैल्यू x, तो 2x अंडर रूट में 1 माइनस के x², और यहाँ कौन चल रहा था, साइन 2a, ठीक है। अब साइन को इधर ले जाइए, तो 2a इक्वल्स टू आ गया साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस के x²। 2 और a की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स x, तो 2 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस x²। ये अब आपका प्रूफ हो गया, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग काफ़ी सारे फॉर्मूले प्रूफ कर सकते हैं। 2-1 फॉर्मूले और देखता हूँ, फिर उससे आगे के कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं और फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर है। ये भी आपकी एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन है, काफ़ी सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये भी फॉर्मूले हैं। आगे से हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो फॉर्मूले के रूप में यूज़ करेंगे, पहले इनको प्रूफ कर लेते हैं। 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की प्रूफ करना, तो वही लेट करेंगे। साइन इनवर्स एक्स को मानेंगे बेटा a। अब क्योंकि यहाँ 3 आ रहा है, 3 साइन इनवर्स एक्स है, यानी कि साइन 3a का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, यानी x बराबर तो आ गया साइन ए, इक्वेशन कर देंगे फर्स्ट, और साइन 3a का फॉर्मूला लिखेंगे बेटा। साइन 3a का फॉर्मूला आपको नहीं याद होगा, ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियोज़ को देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री की अलग से हमने वीडियोस दे रखी हैं और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, तो आप वहां से जाकर के ट्रिग्नोमेट्रीज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जो भी नए सिरे से ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल जड़ से पढ़ना चाहते हैं, तो वो सीरीज को देख सकते हैं। साइन 3a, इसका फॉर्मूला होता है बेटा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ठीक है। वैल्यू लगाएंगे जरा, 3 साइन ए की वैल्यू थी x, तो 3x माइनस 4x क्यूब साइन 3a की जगह पर। ऐसे ही साइन को इधर लेके जाएंगे तो 3a बराबर हो जाएगा बेटा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब a की वैल्यू लगा दीजिए, तो 3a की जगह पर क्या आएगा, साइन इनवर्स x, 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। इसी के साथ साथ कॉस वाला है, कॉस में मैं केवल फॉर्मूला लिखे देता हूँ यहाँ से, कॉस 3a का, उसको आप अपने आप करेंगे। इसमें बेटा ये पहले आता है 4 कॉस क्यूब है माइनस 3 कॉस ए, ठीक है। इसकी सहायता से आपको ये वाला अपने आप प्रूफ करना है। सेम तरीके से लेंगे, जहाँ साइन 3a लेकर के काम किया वहीं पर क्या करेंगे, कॉस 3a, फॉर्मूला ये रहेगा, ठीक है। तो अपने आप इसमें जब x की वैल्यू लगेगी तो 4x क्यूब माइनस 3x, 4x क्यूब माइनस 3x, ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को वापस बैक करके देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चलिए
आप लोग कॉपी पेन लेकर के ज़रूर करा करिए, और मैथमेटिक्स में बेटा जब तक आप खुद नहीं करेंगे प्रैक्टिस तब तक अच्छे से समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। 2 tan इनवर्स x है, तो वही tan इनवर्स x को आपने मान लिया है a, तो x बराबर हो जाएगा tan a। ठीक है, 2 tan इनवर्स लिखा हुआ है, tan के ही पदों में है, तो tan 2a का फॉर्मूला लिखना है बेटा। tan 2a का फॉर्मूला tan के पदों में लिखना है, तो tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर a, या साइन की अगर बात की जाएगी तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये साइन 2a का फॉर्मूला होता है बेटा, साइन 2a बराबर। ठीक है, ये यहाँ से हटा देता हूँ ऐसे, और कॉस के लिए बात करोगे तो थोड़ा सा फॉर्मूला अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पर इसकी, तो tan 2a इक्वल्स टू 2 tan a, तो 2 tan a की वैल्यू है x अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, tan को इधर ले जाइए तो 2a बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, 2a की वैल्यू लगा दीजिए तो 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा ये वाली बात भी। ठीक है, इसी तरीके से साइन के लिए भी निकालना है, ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं यहाँ से हटा देता हूँ बस। ठीक है, अगर मैं अब साइन 2a की बात करूँगा तो क्या आएगा बेटा, 2 tan a अपॉन 1 प्लस आता है, बिल्कुल ठीक, 1 प्लस tan स्क्वायर है साइन के पदों में, तो साइन को इधर लेके जाएंगे तो 2a बराबर साइन इनवर्स, और इसका मान लगा दीजिए, tan a की वैल्यू थी x, तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और a की वैल्यू क्या थी 2 tan इनवर्स x। फॉर्मूला नया यूज़ किया है बस केवल, तो वहीं से चीज़ चेंज हो गई है। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा टिग्नोमेट्री में फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों को सलाह दी है इस बात की कि आप एक चार्ट पेपर लीजिए बड़ा सा, 3, 4, 5 रुपये का जो भी आता है, उस पर इनको लिखिए मार्कर से, स्केच से, और फिर उसको जहाँ भी आप उठते बैठते वहाँ चिपका दीजिए। यही आपको प्रूफ करना था। अगला वाला भी आप करेंगे तो cos 2a वाले फॉर्मूले से करेंगे बेटा। cos 2a का फॉर्मूला, और वो होता है 1 माइनस के tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर है, और इसको आप अपने आप करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, cos 2a बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला भी क्वेश्चन बच रहा है एक, इसमें cos 2a के फॉर्मूले लगेंगे बेटा। cos 2a बराबर होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, इससे ये प्रूफ हो जाएगा, या दूसरा भी फॉर्मूला cos 2a का होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, इससे ये वाला फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। आपको अपने आप करके देखने हैं, और ये मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस करके दिखा दिए हैं। और इसके बाद में चलते हैं कुछ फॉर्मूले की तरफ, उन फॉर्मूलों को अब हम डायरेक्ट लिखते हैं, और डायरेक्ट लिखने के बाद में उनसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये भी हम जानेंगे। नेक्स्ट चलिए फॉर्मूलों की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ स्टूडेंट्स भी बैठे होते हैं, हम उन लोगों से भी वार्तालाप करते रहते हैं, क्वेश्चन सीख रहे हैं वो भी। चलिए बात कर रहे थे फॉर्मूले के लिए। अब कुछ फॉर्मूले इस टाइप के ध्यान दीजिएगा, आपने साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, कॉस a प्लस बी, कॉस a माइनस बी, टेन a प्लस बी, टेन a माइनस बी, इनके फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्रीज की वीडियोज़ में आपने देखा है। ठीक है, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या पढ़ते थे आप, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, यहीं से ये फॉर्मूले आ जाते हैं। और फॉर्मूले रटना नहीं है बेटा, समझना है, समझ में आ जाएंगे एक बार में, तो आपको कभी याद नहीं करने पड़ेंगे। हम बात कर रहे हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की। अगर यहाँ माइनस करूँगा तो मैं बता दूंगा मैं माइनस क्या है। तो पहला फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, क्या आएगा देखो जरा ध्यान से, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू आएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट, क्या क्या आता है, साइन a कॉस b, अगर साइन है तो सीधा सीधा x। ठीक है, अब कॉस भी है, कॉस भी यहाँ से बनाना पड़ेगा, कॉस बनाना पड़ेगा तो इसका मतलब अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, समझ रहे होंगे अब, क्योंकि यहाँ से जब इसको मानेंगे हम तो y बराबर साइन भी आएगा इस तरह से, और चाहिए हमें कॉस भी, तो कॉस भी बनाने के लिए अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर भी लेना पड़ेगा, उसी की वैल्यू लगाइए, यानी साइन a डायरेक्ट आ गया, साइन कॉस b तो रूट में आ गया, प्लस अब क्या रहेगा बेटा कॉस a, तो ये वाला रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन b डायरेक्ट रहेगा तो यानी कि y। क्लियर ये वाली बात। तो क्या बना फॉर्मूला, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस
वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आगे ही लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है, वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ अगर माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो दो फार्मूले हो गए एक के साथ ही आपको। अब जरा कॉस का बनाना, ठीक है, कॉस का मैं यहाँ लिखे देता हूँ। कॉस ए प्लस बी का क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। चलिए बनाइएगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। आपको पता ही है कॉस वाले फॉर्मूले में प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस, उल्टा चलता है ना, इसलिए बनाइए कॉस इनवर्स। सबसे पहले क्या टर्म आएंगे, कॉस ए कॉस बी के ही आएंगे, और कॉस ए कॉस बी के सीधे सीधे रखे हुए हैं तो यानी एक्स वाई सीधे सीधे आएंगे, एक्स इंटू वाई, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई। अब दोनों टर्म साइन के हैं तो साइन में बदलने के लिए तो आपको रूट में लेके जाना पड़ेगा इनको, तो माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। और ध्यान दीजिएगा बेटा, कॉस वाले पर एक क्वेश्चन बोर्ड में जरूर पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंपटीशंस में भी एसएससी वगैरह में जरूर पूछा जाता है इसका क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इसमें रूट में दोनों में आते हैं और इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा बच्चों को परेशानी होती है इसलिए दिया जाता है, लेकिन है टेक्निकल क्वेश्चन, बहुत ईजी सॉल्व होता है। अभी एक क्वेश्चन कराएंगे हम इसका। तो कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई, क्या फॉर्मूला बनेगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 फॉर्मूले हो गए। तीसरा देखते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का बनाइए जरा, क्या बनाएंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस वाला कंसेप्ट आप समझ रहे होंगे। ये एक्चुअली में 3 फार्मूले नहीं है, 6 फार्मूले हैं, इसीलिए मैंने इस तरह से लिख दिया। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास लिख सकते हैं, फिर क्वेश्चन को देखते हैं। आप जरा क्वेश्चन में हम अप्लाई करते हैं इन क्वेश्चन के साथ, तब बात करते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा, टेन इनवर्स हाफ प्लस टेन इनवर्स 1/3 यानी टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3 को प्रूव करना, सॉल्व करना। कई बार इसका आंसर भी दे देते हैं, कितना प्रूफ कीजिए इसके बराबर में लेके आइए या इसका मान ज्ञात कीजिए। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की फॉर्मेट में लिखा हुआ है, एक्स की जगह पर 1/2 है, वाई की जगह पर 1/3 है। बस एक्स की जगह पर उन्हीं सारी चीज़ों को और वाई की जगह पर उन्हीं सारी चीज़ों को लगा देंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है बेटा फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई यानी 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इसे सॉल्व कर लीजिए बस। तो टेन इनवर्स सॉल्व करेंगे बेटा तो 6 आएगा एलसीएम, 3 एकम 3 और 2 5/6 हो गया, ठीक है। नीचे आएगा बेटा 1 माइनस के 1/6। इसको भी सॉल्व कर लीजिए, जिसको सॉल्व नहीं करना आता समझ लीजिएगा ध्यान से। 6 1 जा 6 माइनस 1 5/6, 5/6 ही ऊपर है, 5/6 से 5/6 कट जाएगा यानी टेन इनवर्स 5/6 और नीचे भी क्या बचेगा 5/6। इससे ये टर्म कट गया, कितना बचा, टेन इनवर्स 1 बचा, टेन इनवर्स 1। हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि 1 जानते हैं हम 10 में कहाँ होता है, 10 π/4 पर होता है। तो टेन इनवर्स 10 45 का मान यानी π/4 का मान 1 होता है और इस तरीके से इसका आंसर आ गया π/4। दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टेन इनवर्स से 10 खत्म हो गया, π/4 इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इसमें देखिए कॉट लिखे हुए हैं। तो मेरा एक सजेशन है, मेरा अपना अनुभव है कि आप इस टाइप के जब भी अब क्वेश्चन आए यानी कि ये सारे आए तो अगर सिंपली कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो साइन को भी कॉस को भी आप 10 की फॉर्मेट में बदल लिया करना। कहाँ से बदलोगे, वही फिगर बना करके। साइन की वैल्यूज दी हैं तो यानी लंब बटे कट दिया होगा, यानी कि मान लीजिए x/1 दिया तो यहाँ से 10 की वैल्यू लगा लीजिए निकाल करके। यानी आप कोशिश किया करना कि 10 के पदों में आप फॉर्मूले को बना लें, ठीक है। यानी कि रूट में जब भागने की जरूरत ही नहीं है, इस फॉर्मूले में रूट नहीं है तो हम रूट से इस तरह से निकल पाएंगे, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ इसी की। कॉट का तो मैंने कोई फॉर्मूला दिखाया नहीं, हो सकता है बना सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि इसको 10 में बदल सकते हैं। कॉट इनवर्स एक्स को हम टेन इनवर्स क्या लिख देंगे, टेन इनवर्स 1/x लिख देंगे यानी टेन इनवर्स 1/3 प्लस इसको भी लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा टेन इनवर्स 4/3। इसको सॉल्व करेंगे और प्रूफ करके क्या लेके आएंगे, टेन इनवर्स 3 लेके आएंगे जिसको हम कॉट इनवर्स 1/3 कह देंगे। क्या आना चाहिए, अब टेन इनवर्स 3 आना चाहिए, ठीक है। इसको यहाँ लिख देता हूँ लोग, टेन इनवर्स 3 आना चाहिए आपका आंसर। इसको सॉल्व करके लगा दो फॉर्मूला। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। सॉल्व करेंगे बच्चों, क्या आएगा, टेन इनवर्स ऊपर हो गया 1/3 प्लस 4/3 5/3 अपॉन नीचे करेंगे 9 में से 4 गए तो 5/9, ठीक है। तो 5 से 5 कट गया, 9 ऊपर चला गया
यानी कि tan इनवर्स 9/3, 3 से 3 कट गया, 9 कितनी बार, तो tan इनवर्स 3, यही तो आपको लेके आना था। इसको वापस आप लिख सकते हैं क्या, cot इनवर्स 1/3 RHS, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी अब आप लोग कर पाएंगे, और शेष क्वेश्चंस को हम इसके अगले पार्ट में ले लेंगे। लगभग सारी चीज़ें आ गई हैं, इतने ही टाइप के इसमें फॉर्मूले या कंसेप्ट हैं इस चैप्टर में, और बहुत सारे और भी क्वेश्चन अभी बचते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए अगली वीडियो लेके आएंगे, उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे, लगभग 15-20 क्वेश्चन तो आज ही आप लोगों ने देख लिए, चाहे वो फॉर्मूलों को प्रूफ करने वाले हों, और इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से थोड़ी सी लंबी हो जाएगी आप लोगों के लिए भी। अच्छा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी लिंक आपको मिलते हैं उनको आप देखते रहिए, साथ ही साथ अपने साथियों को भी चैनल के बारे में बता दीजिए, वीडियोस के बारे में बता दीजिए। और मेरा अपना खुद का बहुत प्रयास है कि नो वेस्ट ऑफ टाइम हो, मिनिमम समय में आप बहुत कुछ पढ़ पा रहे होंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इतनी तेज़ी से चैप्टर्स को और इतने अच्छे से शायद ही कोई आपको मिले जो इतना तेज़ी से एक्सप्लेन करे, पढ़ाए, और कान्हा के आशीर्वाद से हम लोग प्रयासरत हैं कि आपको मिनिमम समय में बहुत कम खर्च करके बहुत कुछ अचीवमेंट करने को मिल जाए। तो बने रहिए इसी प्रकार से कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ, और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ज़रूर अपने दोस्तों के साथ बताएं, चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कराएं, जिससे कि जल्दी से जल्दी लाइव क्लासेस भी आप लोगों की शुरू हुआ करें, डेली लाइव क्लासेस फिर लिया करेंगे। और संडे वार्ता सीरीज़ आप लोगों के लिए की हुई है, तो आप लोग अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है आपकी एकेडमिक लेकर के, कैरियर काउंसलिंग को लेकर के, या आपकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के, तो हर संडे हम लोग लाइव आते हैं, आप लोग वहाँ जुड़ सकते हैं और उस लाइव सेशन में आकर के चैट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स टाइप कर सकते हैं और वहाँ से हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग सब सकुशल होंगे, कुशल मंगल होंगे घर पर। स्टे होम, स्टे हैप्पी, स्टडी हार्ड, और बने रहिए कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।